एक भाई ने मुझे कहा है कि मैं एक विशेष महापुरुष की वाणी का पाठ पढ़कर आपको सुनाऊं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे से ऐसा नहीं करना है। मेरे मन में कुछ और बातें होती हैं आपकी सेवा में रखने की, और आप अपना इच्छा मुझ पर थोपते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तदपि मैं निराश नहीं करूँगा, मैं वही पढ़ूँगा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जिन जाए। महापुरुष सामान्यतः देखा गया है, प्रभु के चरणों में भी अपने विचार या भाइयों के प्रति अपनी भावनाएं स्त्री रूप धारण करके हमें प्रेरणा देते हैं। स्त्री प्रेम की प्रतीक है, आत्मा की प्रतीक है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब तक व्यक्ति स्त्रियों के गुणों को धारण नहीं करता, वो परमात्मा की स्त्री कैसे बन सकता है। बिन गुण भक्त न होए। कोई व्यक्ति भक्ति में या ज्ञान में सफल नहीं हो सकता जब तक वो विशेष गुणों को धारण नहीं करेगा। विशेष गुणों को धारण करने का मतलब ये है साधना में कि हमारा चित्त बड़ा ही मलिन है। कई जन्मों से ये मलिनता चली आ रही है। गाजियाबाद में भी मैंने यही निवेदन किया था और आज भी वही निवेदन कर रहा हूँ कि चित्त को धोना है, साफ करना है, निर्मल करना है। महापुरुषों से प्रेरणा लेनी है, व्यवहारिक रूप में बहनों के गुणों को अपनाना है। ये तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है कि हमें ये मनुष्य चोला प्रदान किया है। ये मनुष्य चोला ही है कि जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अन्य कोई जीव जब तक वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो परमात्मा की चरण राज को प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब भाग्यवान हैं, शुभ अवसर मिला है। महापुरुष हमें सचेत करते हैं कि इसका सदुपयोग करो। ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, अधिक ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। ये तन पाया, ये तन आया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। हमने लोभ मोह रूपी कीचड़ में इसको गंदा कर दिया है। बाहर से भीतर हम भले ही बड़े सुंदर लगते हों, ऊपर से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हों, परंतु प्रत्येक व्यक्ति स्वनिरीक्षण करके अपने आप को देखे तो वो पाएगा कि वो तो कीचड़ में फंसा हुआ है। हम सब लोग कीचड़ में, माया रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। इससे निकलना साधारण काम नहीं है। ईश्वर कृपा से कोई महापुरुष मिल जाए,
सच्चा पति हमें मिल जाए, वो हमें सद्मार्ग प्रदान कर दे। हो सकता है कि एक जन्म में हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार के अर्थ हैं कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर दें, परंतु बहुत कठिन है। पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि 10 जन्म लग जाते हैं। पहले तो मनुष्य चोला मिलता भी जाए, 10 बार मिले, करीब 10 बार मिले, तो कहीं जाकर सच्चा गुरु मिलता है। सच्चा गुरु भी मिल जाए तो 4-5 जन्म लग जाते हैं मोक्ष प्राप्ति में। ये बच्चों का काम नहीं है, ये अनाड़ियों का काम नहीं है। एक पुस्तक पढ़ लिया, लेक्चर देना शुरू कर दिया, हम तो खुदा बन गए, ऐसा नहीं। यहाँ तो दीन बनना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा हर वक्त। हे प्रभु, हमसे कुछ नहीं बनता, हम बहुत दुर्बल हैं। हमारे चित्त को निर्मल करो, निर्मल करो, निर्मल करो। हमारा हिंदू इतिहास सारा इसी बात पर लिखा हुआ है। चाहे भागवत ग्रंथ है, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे अन्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, यही एक विषय है कि चित्त को निर्मल कैसे किया जाए। बाहर का स्नान तो कर लेते हैं, परंतु चित्त का स्नान नहीं होता है। को नानक हम नीच कर्मा, स्वर्ण परे की राखो शर्मा। यानी इतने महापुरुष होकर भी वो ये प्रार्थना करते हैं कि हम तो बड़े ही नीच हैं, हमारे कर्म बड़े ही गिरे हुए हैं। तू जब तक कृपा नहीं करेगा तो हम इस भव सागर से, हम इस कीचड़ से नहीं निकल पाएंगे। दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। मेरे कंत न भावे चोलना प्यारे, मेरे प्रीतम को, मेरे प्रभु को, मेरे सच्चे पति को ये मलिन चोलड़ा, ये मलिन चित्त नहीं भाता है। प्रत्येक स्त्री चाहती है कि उसका पति प्रसन्न हो रहे, उससे संतुष्ट रहे। वो पर हर तरह से काम करती है, अच्छा खाना खिलाती है और कई प्रकार के चित्र भी करती है कि किसी तरीके से पति खुश हो जाए। हमारी साधना भी यही है कि बहनों से प्रेरणा लेकर शुभ कर्म करें कि किसी तरीके से हमारा पति हमसे रीझ जाए। जब तक वो रीझता नहीं है, हम संसार रूपी चक्कर में फंसे ही रहेंगे, फंसे ही रहेंगे। 84 लाख योनियां कहते हैं, उनमें हम घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। तब गुरुदेव खुद ही प्रश्न करते हैं, अब करें क्या? स्त्री रूप में कहते हैं, क्यों धन से जे जाए, कौन से गुणों को अपनाएं कि हम अपने सच्चे पति के चरणों में जा सके। हमारे यहाँ जो विवाह होता है, यदि फेरे जो होते हैं पंडित जी पढ़ते हैं, या हमारी गुरबानी में भी ऐसी फेरे 5 फेरे लिखे हैं, 4 फेरे हैं और 5वां उसका विस्तार से कहते हैं। तो ये भी एक साधना है, श्लोकता, समीपता, स्वरूपता, संयोजता। प्रभु की समीपता कैसे प्राप्त करें और कैसे उसका बन जाए। हम लोग सरदार लोग हों या आप लोग हों, ऐसे पड़ जाते हैं और उस वक्त शराबें पीते हैं, गोश्त खाते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। आप लोग किसी शादी में जाकर देखो कि पंडितों की या महापुरुषों की आवाज़ कानों में पड़ती ही नहीं है।
आकर करना क्या है, उद्देश्य क्या है? पति ने पत्नी की रक्षा करनी है, उसके भीतर में जो गुण है उसको अवसर देने हैं कि वो उन गुणों को विकसित करे, और पति उन गुणों को धारण करके अपना भी उद्धार करे और अपनी पत्नी का भी उद्धार करे। परंतु होता क्या है, दोनों नरक में जाते हैं। ये बड़ा पवित्र रिश्ता है, परंतु हम लोगों ने इसको बहुत ही गंदा कर दिया है, मलिन कर दिया है। तो गुरुदेव खुद ही स्वयं में प्रश्न करते हैं कि फिर किया क्या जाए। पति रिझाती है, पत्नी रिझाती है, इसी तरह सच्चा साधक भी ईश्वर को, गुरु को रिझाता है। हाँ कुर्बाने जाओ मेहरबाना, वो मेरे मालिक तो कितना दयालु है, मेहरबान है, मैं तुम पर बार बार जाऊं, अपने आप का बलिदान दे दूं तुम्हारे। हाँ कुर्बाने जाऊं, ये शरीर का बलिदान दे दूं, इससे भी तू रीझ है तो मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँगा। हाँ कुर्बाने जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाम। फिर वो कह रहा है साधक जिज्ञासु, जो तेरा नाम, नाम का मतलब है वो साधन जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दें। नाम का केवल अर्थ नाम नहीं है किसी का नाम, मेरा नाम या तुम्हारा नाम या उसका नाम, ईश्वर का नाम। नाम का मतलब ही नाम साधन भी है, और ईश्वर को भी नाम लेते हैं, नाम कहते हैं। नाम के दो अर्थ हैं। नाम साधना, साधना में सिद्धि प्राप्त करके नाम में तद्रूप हो जाना, परमात्मा में तद्रूप हो जाना। दोनों के लिए नाम अक्षर का प्रयोग होता है। हाँ कुर्बाने जाऊं तिना के, मैं अपना बलिदान दे दूं उस व्यक्ति के लिए कि जो ईश्वर के चरणों में जाकर ईश्वर ही बन जाए। लैन जो तेरा नाव, जो तेरी साधना करें, तुझे प्राप्त साधना करें। या नाम का अर्थ है साधना। हर प्रत्येक व्यक्ति की साधना पृथक पृथक है। एक तरह की साधना हर व्यक्ति नहीं करता, कोशिश करते हैं हम लोग, परंतु पिछले संस्कारों के कारण, स्वभाव के कारण, हमारे परिवार के माहौल के कारण, समाज का वातावरण के कारण, उसके परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति, मुसलमान अल्लाह कहता है, हिंदू ओम कहता है, सिख ओमकार कहता है, तीनों के एक ही अर्थ हैं, परंतु हर व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक वो अपना रास्ता अपनाता है। लैन जो तेरा नाम तिना के, उन भक्तों के, उन सच्चे जिज्ञासु को जो तुझको प्राप्त करने के लिए सदमार्ग पर चलते हैं। हाँ सद कुर्बाने जाओ, हम बार बार उन पर निछावर होते हैं, हम बार बार उन पर निछावर होते हैं। काया रंगन जे थिए प्यारे, पाए नौ मजीठ। जैसे कपड़े को रंगा जाता है, इस काया को भी, इस शरीर को भी, अंतर वाले शरीर को भी, इसको भी ईश्वर के प्रेम से रंगा जाता है, जैसे गोपियों ने रंगा अपने आप को, भक्तों ने रंगा, महापुरुषों ने अपने आप को रंगा है। वो रंग ऐसा होता है कि वो कपड़ा भी वही रंग अपना लेता है। तो हमें भी साधना करते करते तू करता तू गया, हम भी इतनी साधना करनी है कि तू अर्थात ईश्वर जैसे ही बन जाना है, इससे कम नहीं है हमारा लक्ष्य, इससे कम नहीं, हमने ईश्वर बनना है।
काया रंगन जे थिए प्यारे, काया कहते हैं शरीर को, शरीर रूपी कपड़े को, इसको ईश्वर के प्रेम से रंगना है। आये नाम मजीठ, सब रंगों से रंग मजीठा रंग होता है, ये बहुत पक्का होता है। एक दफा ये चढ़ जाए तो कितना साबुन लगाओ ये साफ नहीं होता है। रंगन वाला जे रंग साहिब, ऐसा रंग नंदी। मीरा ने अपने आप को इस रंग में रंगा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे रंगे हुए व्यक्ति कम दिखते हैं, उनका फिर शरीर नहीं दिखता, उनके प्राण नहीं दिखते, मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, वो भी प्रभु के रूप ही दिखते हैं, प्रभु ही दिखते हैं। ईश्वर में और प्रेमी में कोई अंतर नहीं रहता है, वो ईश्वर ही बन जाता है, ईश्वर ही दिखता है। महापुरुष अपने आप को छिपाते हैं परंतु वो छिप नहीं सकते हैं। उनके भीतर में गुण, उनके भीतर में जो खुशबू उत्पन्न हुई है ईश्वर के गुणों की, वो छिपती नहीं है। तिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पार। वो भीतर बाहर से ईश्वर में बने हुए हैं। कंत, मैं बार बार कह रहा हूँ, पति, पति उनके पास है, उन प्रेमी रूपी स्त्रियों रूपी स्त्री रूप भक्तों के पास सच्चा कंत है। भगवान कृष्ण जो है वो गोपियों के पास है, हम और आपके पास नहीं है। गोपियां केवल स्त्रियां नहीं थीं, ये लोगों को भ्रम है, उनमें पुरुष भी थे, परंतु वो स्त्री रूप बनकर स्त्रियों के गुणों को अपनाकर, गोपियों को गुणों अपनाकर भगवान के कृष्ण के इर्द गिर्द नृत्य करते थे, जिसको रासलीला कहते हैं। इतने प्रेम में रंग जाते थे, नाचने लग जाते थे। बिना प्रेम के नृत्य कोई नहीं कर सकता, रासलीला नहीं सम्मिलित कर सकता। अब इसका अंश गुजरात में है, वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही इकट्ठे मिलकर नाचते हैं। छोटे छोटे लकड़ी के डंडे होते हैं, वो बजाते जाते हैं, बड़ा मधुर समय होता है। कंत तिना के पान, धूड़ तिना की जे मिले। उन गोपियों की, उन भक्तों की, उन प्यारों की चरण धूल भी मिल जाए हमें, बड़े ही भाग्यवान हो। चरण राज का विस्तार अर्थ ये है कि हम उनके जीवन का अनुसरण करें। ये मंदिर गुरुद्वारों में हम जाते हैं तो ये चरण धूड़ी लेते हैं, बड़ा अच्छा है, इसमें दीनता आती है। परंतु इसका भाव ये है कि इन महापुरुषों के जो गुण थे, यहाँ जिस स्थान पर आए हैं, जिस महापुरुष के मंदिर में ये गुरुद्वारे में आए हैं, उनके गुणों को याद करके उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करें। धूड़ तना की जे मिले, जी को नानक की अरदास। अब व्यक्ति विवश हो जाता है, प्रयास तो करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है, परंतु आशाजनक लाभ नहीं होता है। तो फिर महापुरुष कहते हैं सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, समर्पण करो। आपे साजे आपे रंगे, प्रभु ये शरीर भी वो वही देता है और इसके भीतर में भी प्रेम का रंग वही चढ़ाता है। आपने किए हुए कुछ नहीं होता। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे,
वो सच्चा पति किसी वक्त प्रसन्न हो जाए तो स्त्री को सारा जहान मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है। तो वो ईश्वर ही हम पर किसी वक्त दया दृष्टि कर दे तो हमारा उद्धार हो जाता। नानक कामन कंथे भावे, मैं बार बार वही स्त्री और पति का उदाहरण दे रहा हूँ। गुरु महाराज जी वही बात कह रहे हैं, नानक कामन कंथे भावे आपे ही रावे। वो पति पत्नी को अपना ले, परमपिता परमात्मा हमारा पति हमें अपना ले, तो हमारे सृष्टि का जो लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा को परमपिता के चरणों में न करते हैं, उसे की वही करे तो ये काम हो सकता है। हमारे अपने बस का रोग नहीं है, ये इतना सरल रास्ता नहीं है जितना हम सब लोग समझ सकें। कोई कहता मुझे आनंद नहीं आता, कोई कहता मेरा घर का काम नहीं होता, मेरी लड़की की शादी नहीं होती, मेरा लड़का सर्विस में लगता। जब हम ये बातें कर रहे हैं तो ईश्वर से क्या हमने छोड़ दो सब कुछ। जैसे एक स्त्री अपने आप को समर्पण कर देती है, उसको फिक्र है कि घर में अन्न है कि नहीं है, स्त्री को चिंता नहीं है, चिंता पति को होती है। तो अपने सच्चे पति परमपिता परमात्मा के चरणों में तन मन धन से हम इन बहनों से प्रेरणा लेकर इनसे साधना सीखकर प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें।